ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। क्या देखना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज के लिए बनाया जाता है। फिर हमें पता चलेगा कि उससे हमें मिलेगा क्या, यस और नो। तो पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट स्पेसिफिकली फैक्ट्री के खर्चों के लिए। किसके लिए? जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। प्लस गुड्स रिलेटेड आइटम्स। किसके लिए? गुड्स रिलेटेड आइटम्स के लिए। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है जो गुड्स में व्यवहार करते हैं। जो किस में व्यवहार करते हैं? पेन बेचने वाले, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिनका भी गुड्स में ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग दो चीज की होती है, सर्विसेज की भी और गुड्स की भी। जो सर्विस की ट्रेडिंग करते हैं वो कभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। जो गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में गुड्स रिलेटेड आइटम्स होते हैं और उसमें तुम्हारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। इन गुड्स रिलेटेड आइटम्स को, उनके ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से प्लस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को, इन सब को कंबाइन करके हम फाइंड आउट करते हैं कि लमसम बेसिस पर, किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? सो तो नहीं रहे ना? किस बेसिस पर? लमसम बेसिस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक मोटा मोटा हिसाब किताब कि हमें बिजनेस करके साल भर में गुड्स बेच के खरीद के कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। हमने अभी तक इस बाइंग और सेलिंग के बाद जो हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसमें सिर्फ अभी तक हमने किसको कंसीडर किया है? फैक्ट्री के खर्चे को। अभी तक हमने किसको कंसीडर किया है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अब जो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, यस और नो। अभी इसमें हमने बाहर के खर्चे रिकॉर्ड किए ही, अभी हम सिर्फ फैक्ट्री तक की बात कर रहे हैं, यस और नो, हाँ या नहीं? तो सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, कि हमें बिजनेस करके साल भर में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस। नाउ इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? ऑल गुड्स रिलेटेड आइटम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। द वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? क्यों सर? वर्ड डायरेक्ट का मतलब है, यहां पे वर्ड डायरेक्ट का मतलब है दोज एक्सपेंसेस विच आर एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू दी प्रोडक्ट। वो खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को रिलेट करते। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल ये पेन, हाँ या नहीं? नॉर्मल अगर ये पेन होती तो इसमें रिफिल का मटेरियल, ये पेन का प्लास्टिक, यस और नो, बराबर है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस पेन को बनाता, कारीगर, उसका खर्चा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ या नहीं? भाई पेन को बनाने में क्या खर्चा लगेगा? तो पेन के लिए मटेरियल लगेगा, पेन के लिए वो रिफिल विफिल लगेगा, फैक्ट्री छोटी सी लगेगी जहाँ मशीन में इसको शेपिंग करेंगे, और एक व्यक्ति लगेगा जो इस मशीन को चलाएगा। इन सब का खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूट करता है पेन बनाने को। लेकिन क्या पेन को बनाने में इतना ही खर्चा है क्या? नहीं। क्यों सर? अब ये पेन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए अपन को और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, यस और नो। तो वो सब अभी अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन अभी क्या बात कर रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। व्हाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस? बिकॉज दे डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। वो गुड्स को बनाने को सीधा रिलेट करते हैं, यस और नो। दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन और क्या वर्ड बोल सकते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सिंपल में याद रखने को काम आएगा, यस और नो। चलो देखते हैं रूल्स। अगर आप गुड्स रिलेटेड आइटम्स की बात कर रहे हो तो गुड्स तो रियल अकाउंट है ना? गुड्स क्या है? और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो जब गुड्स रिलेटेड, अभी मैंने कहा कि इस अकाउंट में दो चीजें होंगी, गुड्स रिलेटेड आइटम्स होंगे
और फैक्ट्री के खर्चे होंगे। तो जब आप गुड्स रिलेटेड आइटम्स देखोगे, आपको आपके क्वेश्चन में दिखेंगे गुड्स रिलेटेड कंटेंट्स जिसमें गुड्स इन्वॉल्व हो, तो उनके लिए आप एक ही रूल फॉलो करोगे, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। फॉर एग्जांपल परचेस किया, तो परचेस किया तो गुड्स आएगा, डेबिट व्हाट, मतलब परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड। जबकि सेल किया तो क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया तो डेबिट, गया तो गुड्स जिस सिचुएशन में भी आएगा तो वो डेबिट होगा। आने का दो ही तरीका है, या तो गुड्स परचेस करेंगे तो आएगा, या हमारे पास पहले से बचा रहेगा, दैट इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक, दैट इज व्हाट गुड्स आने के कितने रास्ते हैं, दो। कितने रास्ते, बेटा ठसन देने आई है, बोलने का भी। मैं दीवालों को नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर तू अपने आप को दीवाल समझती है तो वेल एंड गुड, पागल कहेंगी। कम से कम दो ही रास्ते हैं गुड्स आने के। पहला रास्ता क्या है, परचेस, पहला क्या है, और दूसरा रास्ता क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये दो चीजें हमेशा क्या होंगी, डेबिट। ये दोनों चीजें हमेशा क्या होंगी, यस और नो, हाँ या नहीं। एग्जाम्पल लिखने की जगह मैं यहाँ पे है नहीं, ध्यान दो। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा मैं बता देता हूं। डेबिट साइड में दो चीजें आएंगी, एक तो परचेस ऑफ गुड्स, दैट इज व्हाट परचेस, और दूसरा क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। एक तो ना कमाल का कलर भी चूज करके रखा है भाई, बता कलर, ठीक है। तो क्योंकि गुड्स रिलेटेड आइटम्स रियल अकाउंट होते हैं, इसीलिए एक ही रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओनली फॉर गुड्स। तो गुड्स आने के दो तरीके हैं, परचेस और ओपनिंग स्टॉक। दिख रहा है क्या, ये रेड वाला दिख रहा है क्या, हाँ या नहीं, अभी व्हाइट वाला भी दिखेगा। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, तो सेल्स एंड अदर्स, सेल और बाकी बहुत से रास्ते। गुड्स आने का दो ही रास्ता है, जाने के बहुत रास्ते। कैसे सर, गुड्स जल गया, चोरी हो गया, फुकट में दे दिया, हाँ या नहीं, लेके भाग गया, बच गया, पार्टनर खुद के घर पे लेके गया। इन दैट सिचुएशन गुड्स किसी भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जा रहा है, बेच दिया, सेल। यस और नो। आने का दो रास्ता है, जाने के तमाम रास्ते हैं। तो बाकी सारे सेल्स और बाकी सारे रास्ते जाने के हैं, हाँ या नहीं। वो सब कहां लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड। कहां लिखे जाएंगे, कौन सा साइड, नहीं समझा, परचेस और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, और इसके अलावा बाकी सारे जाने वाले रास्ते, नहीं समझा, पक्का, हाँ या नहीं। इसके एग्जांपल्स में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट में वापस आएगा, तो एडजस्टमेंट में लिखाऊंगा ही, यस और नो। दो बार लिख के अपना अपन थोड़ा सा टाइम बचा सकते। नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला तो फैक्ट्री और प्रोडक्शन से रिलेटेड ना, हाँ या नहीं, अभी बात हुआ था ना। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री और प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे। अब क्योंकि मैंने साफ साफ बोला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इट मींस इट इज एक्सपेंस, इट इज व्हाट एक्सपेंसेस का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, है कि नहीं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, फिलहाल हमारे काम का कौन सा नहीं है, अरे बाबा, हाँ, लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। फिलहाल अपन एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस की बात हो रही है ना। एक्सपेंस कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड।
कहाँ लिखे जाएंगे? कहाँ लिखे जाएंगे? तो डेबिट साइड में सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, रेट, फ्यूल, ऑयल, गैस, ग्रीस, वाटर, हीटिंग, हाँ या नहीं? ये सारे खर्चे कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में। वेजेस, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, अभी अपन इस पे सब पे आराम से बात करेंगे। तब ये सब सारी चीजें कहाँ पे आएंगी? डेबिट साइड में। कहाँ पे आएंगी? रॉयल्टीज, ये सब फैक्ट्री के खर्चे, ये सब कहाँ पे आएंगे? डेबिट में आएंगे। बात समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलो नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने पहले कहा ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? और इनकम स्टेटमेंट की लाइफ कितने साल की होती है? वो सिर्फ 1 साल के बारे में बताते हैं कि भाई इस साल के ट्रेडिंग से कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना ग्रॉस लॉस हुआ, ना इसके पहले का ना इसके बाद का। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 1 ईयर, दैट इज पीरियड ऑफ 12 मंथ। पीरियड ऑफ 12 मंथ से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 12 मंथ से कम भी नहीं चलेगा, ना ज्यादा ना कम, बराबर 12 महीने के लिए। बराबर कितने महीने के लिए? दैट इज व्हाट 1 ईयर। दैट इज व्हाट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या नहीं? एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट की बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो आपको रिजल्ट में मिलेंगी 2 चीजें, या तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा या आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा। यस और नो? आप जहां बैठे उस साइड से बता रहा हूं। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं। क्या ज्यादा हैं? अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो आपको ऑफकोर्स क्या होगा? लॉस। क्या होगा? उसे कहेंगे ग्रॉस लॉस। क्या कहेंगे? अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा? लेकिन उल्टा, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस, तो क्रेडिट ज्यादा होएगा तो प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा होएगा तो हाँ या नहीं? क्रेडिट बैलेंस आया तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, क्यों सर? हम एक ओवरऑल बेसिस पे बात करते हैं, तो इसमें अगर गुड्स को छोड़ दो तो बाकी पूरे अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड हुए। दैट इज वाई इसको एक ब्रॉडर कंसेप्ट में, आप अगर किसी ने पूछा कि ओवरऑल करके बताओ तो ओवरऑल के बेसिस पे ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ओवरऑल बेसिस पे क्या है? नहीं समझा? फिलहाल अगर नहीं लिखोगे तो इससे अपने को कोई फर्क पड़ने वाला, ये थोड़ा हायर लेवल पे अपन बात करते हैं, आपके लिए अभी इतना जरूरी नहीं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखनी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट का, हाँ या नहीं? पहला, प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा पॉइंट लिखोगे इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स रिलेटेड आइटम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर थर्ड, रूल्स। थर्ड क्या आएगा? रूल्स में 2 है, ए गुड्स रिलेटेड आइटम्स और बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स रिलेटेड आइटम्स के लिए रूल क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, क्योंकि ये क्या है? क्या है? बात समझ में आया? एग्जाम्पल मत लिखना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना के दूंगा बोर्ड पे, उसमें मैं लिख के ही दूंगा, उसका टेंशन मतलब, फॉर्मेट भी तो सीखना है ना अपने को, हाँ या नहीं? तो मैं वो लिखा के दूंगा। तो फिलहाल आप सिर्फ ए गुड्स रिलेटेड आइटम्स, उसमें क्या रूल फॉलो होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, क्योंकि वो कौन सा अकाउंट है? अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस की बात हो रही है ना? एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होते हैं? उनके लिए रूल क्या बनेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन। फिलहाल तुम्हें कॉन्सेंट्रेट सिर्फ एक्सपेंस में करना है ना, दैट्स वाई सारे एक्सपेंस कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट। कहाँ लिखे जाएंगे? नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली, दैट इज व्हाट? पीरियड ऑफ, एंड देन फाइनली रिजल्ट। डेबिट का बैलेंस आया तो, क्रेडिट का बैलेंस आया तो, नहीं समझे? इतना ही रिकॉर्ड करो, फिर मैं फॉर्मेट बना के देता हूँ।